आज हम उत्पत्ति एक अध्याय पर विचार करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि उत्पत्ति की पुस्तक का नाम जो उत्पत्ति क्यों पड़ा। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, उत्पत्ति का अर्थ होता है आरंभ, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, मनुष्य को बनाया। सारी चीज़ों की उत्पत्ति यहाँ पर इस पुस्तक में देखते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति हुई, पाप की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस पुस्तक को उत्पत्ति की पुस्तक कहा जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक का लेखक मूसा को माना जाता है। न कि सिर्फ उत्पत्ति बल्कि उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण जो कि 5 पुस्तक है, जिसे पेंटाट्यूक या पंचग्रंथ कहते हैं, इसका लेखक मूसा को माना जाता है। एक पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब इस एक पद में 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है। जहाँ पर परमेश्वर जो है सृष्टि करता है वह है आकाश और पृथ्वी। परंतु यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने एक ही टाइम में नहीं बनाया है, बल्कि इन दोनों चीज़ों को बनाने के बीच में बहुत समय का गैप है। जी हाँ, न कि सिर्फ आकाश और पृथ्वी को बनाने की बात है, बल्कि बाइबल में हम कहीं पर भी पढ़ते हैं तो कई जगह ऐसा आया है कि उस एक पद में परमेश्वर ने कुछ कहा है तो उसके बीच बहुत समयों का अंतर रहा है। भले ही लेखक ने उसे एक पद में लिख दिया, परंतु उसमें बहुत सारा समय लगा है उस चीज़ को करने में या होने में। बाइबल की गहराई में जाने से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग को बनाया था, ब्रह्मांड को बनाया था, आकाश को बनाया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्वर्ग के 3 लेयर है, 3 पार्ट है या 3 स्टेज है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, परमेश्वर पृथ्वी को बनाता है। एक और बात, यहाँ पर शब्द आया है आदि में। अब आदि में जो शब्द है ये स्पष्ट नहीं, आदि मतलब आरंभ में, शुरुआत में, ये स्पष्ट नहीं है कि ये कौन सा समय है। पर्टिकुलर टाइम किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि बाइबल के स्कॉलर्स के अनुसार, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पृथ्वी की आरंभ जो है, उत्पत्ति जो है 6000 वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जो है लाखों अरबों वर्ष पुराना है। और आगे इसके विषय में हम स्पष्ट करेंगे। तो एक और बात, यहाँ पर हमने देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्ग को यानी आकाश को और पृथ्वी को अलग अलग टाइम में बनाया था, एक ही टाइम में नहीं बनाया था। तो दोनों के बीच भी समय का अंतर है और सृष्टि की उत्पत्ति का वास्तविक टाइम भी यहाँ पर मालूम नहीं है। इस कारण से हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना लंबा समय था। पर यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि आदि में का अर्थ है जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया। आदि मतलब आरंभ। जब परमेश्वर ने आकाश को बनाने का आरंभ किया और पृथ्वी को बनाने का आरंभ किया, ये उस आरंभ का समय है और दोनों को बनाने का समय अलग अलग है। एक और बात, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने। मूल इब्रानी भाषा में एलोहिम शब्द आया है। परमेश्वर के लिए एल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि एलोहिम जो है बहुवचन शब्द है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर परमेश्वर की त्रिएकता दिखाई दे रही है। बाइबल में ऐसा नहीं है कि केवल नए नियम में त्रिएकता का वर्णन है, बल्कि पुराने नियम में भी बहुत जगह पर परमेश्वर अपनी त्रिएकता को प्रकट करता है। परंतु खेद की बात यह है कि इजरायली लोग इस भेद को नहीं समझ पाए जो आज हम पर प्रकट है। दूसरे आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि परमेश्वर ने सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान कैसी थी? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आगे हम देखते हैं तो जब परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि करता है तो सब कुछ सिस्टमेटिक होता है और सब कुछ जो है हरा भरा और सजा सजाया होता है। परंतु यहाँ पर पृथ्वी की स्थिति को हम एक बिगड़े हुए अवस्था में देखते हैं। यशायाह उसके 45 का 18 पद से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसा नहीं बनाया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो पृथ्वी है इसको पहले ही परमेश्वर बना चुका था और ये बिगड़ गया था, जिसको परमेश्वर दोबारा बना रहा है। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी को बनाने का बाइबल में 3 बार जिक्र आया है। एक तो यहाँ पर उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं और दूसरी बात यहाँ पर उत्पत्ति 1:2 में देखते हैं, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। तीसरी बात प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक बार फिर से पृथ्वी को बनाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी को परमेश्वर ने 3 बार रिक्रिएट किया है या रिक्रिएट किए जाने का परमेश्वर द्वारा वर्णन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी कैसे बिगड़ गई थी। तो इससे पहले कि परमेश्वर ने यहाँ पर पृथ्वी को दोबारा बनाया, जब सबसे पहले बनाया था 1:1 में उत्पत्ति का, उस युग में स्वर्गदूत रहते थे। उस युग को स्वर्गदूतों का युग कहा जाता था और लूसीफर और जो उसके साथी स्वर्गदूत थे वो उसी युग में पाप किए और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, जिसके कारण से पृथ्वी बिगड़ गई और परमेश्वर ने इसको दोबारा बनाना चाहा। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ये फिर से बिगड़ गया। अब परमेश्वर एक बार फिर से बनाएगा, प्रकाशित वाक्य में जिसका वर्णन किया गया है। 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तब उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1 में जब हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल इस बात की स्पष्ट गवाही देती है कि हर चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। और यहाँ पर परमेश्वर के नाम का बार बार जिक्र आता है, जैसे कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया, परमेश्वर ने रात को बनाया। हर बात में परमेश्वर, भले ही विज्ञान जो है और नास्तिक जो है इस बात पर विश्वास करे या ना करे, परंतु बाइबल इस बात की स्पष्ट गवाही देती है कि प्रत्येक चीज़ों को परमेश्वर ने ही बनाया है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से पहला दिन हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उजियाला को बनाया है, न कि अंधियारा को। यानी कि अंधियारा ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलरेडी है, और परमेश्वर ने अंधेरे और उजियाले को अलग किया। ये अंधियारा कहाँ से आया? ये जो अंधियारा है वास्तव में शैतान का साम्राज्य है, जो कि आकाश मंडल में बना हुआ है और घोर अंधकार था। और पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, दिन को बनाया, और इस प्रकार से पहला दिन हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया 6 दिन में और 7वें दिन विश्राम किया। पतरस जो है अपनी पत्री में स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर ने 24 घंटे यानी कि एक दिन में एक बार सृष्टि किया, बल्कि ये हजारों वर्ष भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जल भी ऑलरेडी इस पृथ्वी पर मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको पहले बनाया था, पर ये बिगड़ गई है। जल से परमेश्वर ने नाश किया था, और हम देखते हैं नूह के समय भी परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से नाश किया था, पर अंत के समय में परमेश्वर आग से नाश करेगा। इस प्रकार की बात बाइबल बताती है। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में
हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे और वैसे ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन परमेश्वर ने भूमि को बनाया। पृथ्वी में जो जल भरी हुई थी उसको अलग किया, और भूमि को अलग किया, और निवास करने योग्य और पेड़ पौधों के उगने के योग्य बनाया। एक और बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जितने बार बना रहा है उतने बार देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। मेरे प्रियो, पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, खराब नहीं है, सब चीज़ अच्छी है और ग्रहण योग्य है। तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो देखने में सुंदर हो या ना हो, चाहे वो खाने में अच्छा लगे या ना लगे, परंतु हर चीज़ प्रकृति का एक हिस्सा है, और वो सुंदर है, वो अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। हर दिन अच्छा है और हर चीज़ अच्छा है। कोई दिन शुभ नहीं है, कोई दिन अशुभ नहीं है, और कोई चीज़ अच्छा नहीं है, कोई चीज़ बुरा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूर्ख को भी दंड भोगने के लिए बनाया है, और फिर लिखा हुआ नीति वचन में कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बुद्धि से बनाया है, और परमेश्वर के काम सच्चे हैं, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। तो हर चीज़ अच्छा है, सच्चा है, सही है। 14 आयत, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश और पृथ्वी आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से चौथा दिन हो गया। जो 2 बड़ी ज्योतियाँ परमेश्वर ने बनाई, वो कोई और नहीं, कुछ और नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा हैं, और करोड़ों अरबों तारे हैं। इस बात को हम जानते हैं वैज्ञानिक रूप से कि आकाश मंडल में, यानी कि सौर मंडल में और ब्रह्मांड में खरबों अरबों तारे हैं। हमारे ही सौर मंडल में अरबों तारे हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में इस प्रकार से बहुत सारे सौर मंडल है, और करोड़ों अरबों और अनगिनत असंख्य तारे हैं। यही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी पृथ्वी है, परंतु बाइबल जो है केवल हमारी पृथ्वी का वर्णन करती है, जहाँ पर जीवन का निवास है, और जहाँ पर परमेश्वर ने प्रकृति को और जीव जंतुओं को बनाया। यद्यपि ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे तारे, नक्षत्र और ग्रह हैं, और पृथ्वी है, परंतु बाइबल जो है उनके बारे में साइलेंट है। बाइबल इस बात को नहीं बताती कि उनमें जीव जंतु रहते हैं कि नहीं, या उनमें जीवन है कि नहीं। और वैज्ञानिकों ने अभी तक की रिसर्च में ऐसा कुछ स्पष्ट प्रमाण भी नहीं पाया है जहाँ मनुष्य को किसी अन्य ग्रह पर या अन्य पृथ्वी पर जीवन मिले, या फिर वहाँ प्राणी हो। 20 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से 5वें दिन हो गया। 5वें दिन परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, जो आकाश में और पृथ्वी पर रहते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर किस प्रकार से सिस्टमेटिक रूप से सृष्टि करते जा रहा है। सबसे पहले परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, ताकि जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिले। उसके बाद परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने
मनुष्य को बनाया। 24 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस आयत में परमेश्वर द्वारा सृष्टि किए जाने का एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा प्रमाण बताया गया है, जो कि विज्ञान को भी निरुत्तर करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक पशु जो है अपनी जाति के अनुसार संतान उत्पन्न करे, बच्चे उत्पन्न करे। और इस बात को हम देखते हैं कि पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपनी ही जाति के अनुसार वो संतान उत्पन्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। यदि कोई बंदर है तो उससे बंदर उत्पन्न होगा, यदि कोई मनुष्य है तो उससे मनुष्य उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य से बंदर या बंदर से मनुष्य उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सृष्टि का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जो बाइबल बताती है और विज्ञान को यहाँ पर निरुत्तर करती है, और परमेश्वर द्वारा सारी सृष्टि को बनाने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इससे स्पष्ट होता है कि पहले मनुष्य बंदर नहीं थे। बंदर एक अलग प्राणी है, और हर एक जीव जंतु जो है अपनी जाति के अनुसार बच्चे पैदा करते हैं। 26वें आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 26वें आयत में यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया गया परमेश्वर द्वारा, जो कि एक बार फिर से त्रिएकता को प्रकट करता है। और यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर 26 आयत में चर्चा कर रहे हैं कि हम मनुष्य को बनाएंगे। मनुष्य को बनाने की परमेश्वर की पूर्व नियोजित योजना थी। जी हाँ, और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वे उसके साथ संगति करे। मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ संगति करे, और परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करे और अपनी सारी आशीषों को उनको दे। और एक और बात लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कि वो अधिकार रखे। जिस प्रकार से परमेश्वर के पास अधिकार है, सत्ता है, सामर्थ है, पावर है, ऑथोरिटी है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है मनुष्य को देना चाहता था। ये उसकी खुद की इच्छा थी। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को बनाने के पीछे सबसे जो बड़ा कारण है वो यही है कि जो कुछ परमेश्वर के पास है वो उसे मनुष्य को शेयर करना चाहता था। और इसलिए पूरी प्रकृति में, सृष्टि में मनुष्य प्राणी जो है सबसे अद्भुत प्राणी है, यूनिक प्राणी है, स्पेशल प्राणी है, जो कि स्वर्गदूत नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्थान दिया, अपनी पहचान दिया, और जो कुछ उसके पास है सब कुछ को परमेश्वर ने मनुष्य से शेयर करना चाहा। ऐसी अद्भुत योजना परमेश्वर ने किसी और के लिए, जैसे कि स्वर्गदूत है और अन्य प्राणी हैं, उनके लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। जिस प्रकार से परमेश्वर स्वर्ग पर शासन करता था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाया। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, स्वरूप और समानता। अंग्रेजी में आया है इमेज और लाइकनेस, अर्थात वे परमेश्वर की छवि में, परमेश्वर के गुणों में और परमेश्वर के स्वभाव में बनाए गए थे। इतनी समानता जो मनुष्य में थी किसी और प्राणी में नहीं थी। इसलिए मनुष्य जो है बहुत ही खास प्राणी है। जब 27वें आयत में आते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाता है। 26वें आयत में परमेश्वर चर्चा करता है, 27वें आयत में बनाता है। पर परमेश्वर को कैसे बनाया इसका वर्णन नहीं है। उसको हम उत्पत्ति 2 में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। यही नहीं बल्कि एक और अद्भुत बात हम देखते हैं कि अब तक परमेश्वर ने सारी चीज़ों को मुंह से बनाया, सृष्टि की, परंतु परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मुंह से बनाने के बजाय उसने हाथ से बनाया, जो कि परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को प्रकट करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया शब्द का प्रयोग किया गया, उत्पन्न किया। जैसे कि कोई माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है, उसी प्रकार की संज्ञा यहाँ पर दिया गया है
क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा पिता है और हम उसके बेटे बेटियां हैं, और इसलिए उसने हमें बनाया। वो चाहता तो मुंह से भी बना सकता था, पर उसने हाथ से बनाया, मिट्टी से बनाया, उसने मेहनत किया। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि मेल परमेश्वर और फीमेल परमेश्वर भी है, जैसे कि हम अपने हिंदू धर्म में या कई धर्मों में देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक है, और परमेश्वर के लिए वैसे तो पुरुषवाचक शब्दों को बाइबल में प्रयोग किया गया है, जो कि ही है। ही वो पुरुषवाचक शब्द है, परंतु वो हमारे लिए भाई भी है, वो हमारे लिए माँ के समान भी है, वो हमारे लिए पिता के समान भी है। परमेश्वर और हमारे बीच जो संबंध है उसको कई रूपों में, कई नामों में व्यक्त किया गया है, जैसे कि माता, पिता, भाई, दोस्त, पति, है ना, अगुआ, चरवाहा इत्यादि। आगे लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, ये सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी में केवल दो ही जाति है, नर और नारी। जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी धर्म और जाति की स्थापना नहीं की। परमेश्वर ने केवल दो ही जाति बनाई है पृथ्वी में, प्रकृति में, वो नर और नारी है, मेल और फीमेल है। बाकी जितनी भी जातियाँ और धर्म हम देखते हैं सब मनुष्य द्वारा बनाई हुई है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसे ही हो, जब तक पाप पृथ्वी में नहीं आया था और जगत श्रापित नहीं हुआ था, तब तक सभी प्राणी एवं मनुष्य भी शाकाहारी थे। आज इंसान जो है मांसाहारी हो गए हैं, जीव जंतु मांसाहारी हो गए हैं बहुत सारे, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। आरंभ में सभी जो है शाकाहारी थे, केवल घास फूस और पेड़ पौधों को खाते थे। 31 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से छठवां दिन हो गया। अब तक परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था उसे देखा तो अच्छा था, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा है, अर्थात मनुष्य जो है पृथ्वी की या प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम सृष्टि है, जिसे बना करके और देख करके परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ।